फरीदाबाद 89 विधानसभा में आया हुआ हूँ। यहाँ आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद विधानसभा के लिए परवेश मेहता को टिकट दिया है। आइए मैं इनके कार्यालय पे चल के उनके साथ मिलूंगा और समझूंगा फरीदाबाद 89 विधानसभा के लिए उनके क्या विज़न है। अगर वो जीत के आते हैं 89 से, तो वो किस तरीके से फरीदाबाद का विकास करेंगे, क्योंकि 89 में समस्याएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे शहरी और ग्रामीण इलाके दोनों लगते हैं। इनसे समझेंगे कि इनका विज़न क्या है, क्या रोड मैप है और कैसे करेंगे। आइए सीधा चलते हैं, परवेश मेहता जी से मिलेंगे। नमस्कार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। क्या है, आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा किया। भरोसा किया तो उसे पूरा करेंगे। हाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो 89 विधानसभा है सर, ये शहरी इलाके में माना जाता है। इसकी 80% कंस्टिट्यूएंसी जो है वो शहरी इलाके में है, आती है। तो इसके लिए और जो कुछ ग्रामीण इलाका है वहाँ पे भी अगर देखें तो विकास बहुत कम है। जो मौजूदा एमएलए जो यहाँ पे रहे हैं उन्होंने कम किया है। अगर आपको जनता यहाँ आशीर्वाद देती है तो आप किस तरीके से यहाँ पे विकास करेंगे? देखिए, फरीदाबाद तो इस बीजेपी और कांग्रेस ने फकीराबाद बना दिया। अब उसको ठीक करने के लिए समय तो लगेगा। मैं लोगों को कह रहा हूँ कम से कम 1 साल लगेगा ये खड्डे खुदे हुए ये इलाके को ठीक करने में। और मेरा प्रयास होगा। जो स्थितियां हैं यहाँ की, आप देखिए 20 साल से जितने विधायक आए हैं, किसी ने विधायक का काम किया है? आप बताइए, आप पत्रकार हो, विधायक का काम क्या होता है? जनता में हालांकि रोष तो काफ़ी है, लेकिन मैं सारी चीज़ों को मैं नहीं कह सकता अपने मंचों से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि विधायक के काम सड़कों के टाइलों के नारियल फोड़ना नहीं है। सड़कों के नारियल फोड़ना नहीं है। विधायक के काम है जो सरकार में बड़ी बड़ी योजनाएं, जो हमारे फरीदाबाद के अंदर, जैसे 89 विधानसभा के ओल्ड फरीदाबाद के अंदर सबसे पुराना फरीदाबाद को बस अड्डा नहीं है। यहाँ से को हरिद्वार जाए, रोहतक जाए, कहाँ जाएगा? बल्लभगढ़। वहां से बस पकड़ेगा। ये योजना विधायक का काम है, बस अड्डा लाना। कोई हॉस्पिटल है बीके सड़ रहा है एनआईटी में, कोई जाए उसे पता नहीं मैं जिंदा वापिस आऊंगा या नहीं। बताइए। अच्छा हॉस्पिटल, सुंदर हॉस्पिटल विधायक को लाना चाहिए। विधायक, हमारे बच्चे हैं, अब बच्चा हमारा मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है तो कहाँ जाएगा? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की समस्या तो है। बहुत बड़ी है। मैं कहता हूँ ये जितने एमएलए बनते हैं उनको पता ही नहीं कि हमारा काम क्या है। अरे शहर को सुंदर बनाना तो है, पानी भरता है वो योजनाएं लाओ, पानी निकासी, पानी ना भरे। तो ये काम विधायक के हैं और ये काम मैं करके दिखाऊंगा जनता को। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि सेक्टर 15, सेक्टर 14 वाली जो सड़कें हैं, सेक्टर 16 के आसपास अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है, चंद घंटों की बारिश के बाद स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। अगर कार लेके अगर कोई नया बंदा अगर वहां से गुजरे तो उसे डर की स्थिति बनी रहती है। आप कह रहे सड़कें हैं, पानी भरता है। मैं कह रहा हूँ सड़कें हैं ही नहीं। कोई एक आध सड़क होगी, बाकी तो सड़क नाम की चीज ही नहीं, खड्डे ही खड्डे हैं। जैसा कि सर ये हरियाणा सरकार का एक महानगर टाइप के प्रोजेक्ट में फरीदाबाद की भी गिनती होती है, लेकिन उस तरीके जिस तरीके से विकास होना चाहिए, विकास से फरीदाबाद कोसों दूर है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, यहाँ के मंत्री और विधायक, जो पैसा आता है वो लगता कहाँ है हमें नहीं पता। कहते 34,000 करोड़। अरे 34 रुपए तो हमने देखे नहीं है कहाँ लगे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं। हाँ, इतना पता है, जहाँ विधायक रहता है वो रोड सुंदर है, जहाँ मंत्री रहता है वो रोड सुंदर है, जहाँ जनता रहती है वो सड़ रही है। मेरे को यही नहीं पता कि क्या कारण है, क्या करना चाहते हैं। अपना तो घर भर लिया। ये ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे लगा रहे हैं। अपने नेताओं के पीछे लगाओ, पूरे हरियाणा का माल मिलेगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये भाजपा सरकार करना क्या चाहती है। 200 करोड़ के भ्रष्टाचारी को एमएलए से टिकट दे दिया, एनआईटी बड़खल से। आपको पता है नगर निगम में 200 करोड़ खा गया। तो ये स्थितियां इस पार्टी के अंदर है। अब इन्हें जनता सबक सिखाएगी। अब देखिए रेलवे रोड, देखिए आपने ओल्ड की रेलवे रोड। आप अदलका जी के बारे में कह रहे होंगे, जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ। खैर वो पार्टी का इंटरनल मामला है और वहाँ पे ईडी अपना काम करेगी अगर उसके ऊपर जब चार्जशीट फाइल होगा, तो इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आप फरीदाबाद 89 की ये जनता जानना चाहती है कि अगर फरीदाबाद की जनता आपको मैंडेट दे देती है, अपने 5 काम बताइए जो आप फरीदाबाद के लिए
और हरियाणा स्टेट के लिए अगर आपकी सरकार स्टेट के अंदर बनती है, क्योंकि आप 90 की 90 सीट पे आपकी पार्टी यहाँ पे फाइट कर रही है। देखते हैं आने वाले टाइम में सरकार कैसे बनती है, आपकी बने, कांग्रेस की बने, भाजपा की बने, वो टाइम बताएगा। 8 तारीख को ही डिसाइड होगा कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाएगी। लेकिन आप बताइए कि आप फरीदाबाद के लिए 5 ऐसा कौन-सा काम करेंगे? देखिए 5 काम तो हमारे केजरीवाल जी ने अपने घोषणा पत्र में दे दिए। 5 चीजें हम आपको देंगे दिल्ली की तरह, वो तो देंगे। लेकिन मैंने ये आपको कह दिया ना, मैं बस अड्डा लाऊंगा, कॉलेज लेके आऊंगा, मेडिकल कॉलेज लेके आऊंगा, हॉस्पिटल लेके आऊंगा और सुंदर स्कूल सरकारी दिल्ली की तरह यहाँ बनाएंगे। पानी जो भरता है एक बूंद नहीं भरने दूंगा। ये मेरे पहले 5 काम। ये अगर सर एक समस्या और भी है कि अगर आप 89 से इलेक्ट होके जाते हैं, लेकिन आपकी अगर स्टेट में सरकार नहीं बनती आम आदमी पार्टी की किसी कारणवश, क्योंकि नंबर का गेम है सारा, अगर सरकार नहीं बनती है और आप यहाँ पे सिर्फ एमएलए होते हैं, फिर तो आपको विकास में काफ़ी बाधाएं आएंगी। देखिए सरकार किसकी बनेगी, गाय किस खूंटे पे बंधेगी, ये तय करेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल करेगी, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जनाधार रहा है। और आपके जो बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो भी जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने रिजाइन भी दे दिया है। उनकी जगह आतिशी जी ने सीएम का पोस्ट भी ग्रहण कर लिया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आतिशी जी? वो लड़की बहुत तेज तकरार और काम करने वाली है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने ये देखा कि अगर मैं बैठा रहूंगा सीएम बन के, कोर्ट ने जो दिया है कि आप साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस में नहीं जा सकते, उससे जनता का विकास रुकता है। इसलिए उन्होंने जनता के हित में रिजाइन दिया है और दूसरे को बिठाया जिससे विकास होगा। तो मेरा तो ये मानना है, हरियाणा की जनता से यही निवेदन है कि मुझे ये लगता है कि ये ना हो कि पंजाब की तरह बम फूटे। पंजाब में ऐसा लगता था कौन बनेगा कौन बनेगा, कोई कहता 20 लाएंगे 25 लाएंगे, 92 आ गई। जनता के मन में बहुत प्यार है केजरीवाल जी के प्रति। बिल्कुल सर, इसमें कोई दोहराए नहीं। जनता ने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को 10 साल कांग्रेस 10 साल भाजपा। मैं तो अब भी कहता हूँ कि दोनों जो 4 विधायक रहे हैं, ये तो मंत्री दोबारा लड़ रहा है, एक काम गिनके बता दे विधायक का, एक काम, एक सिंगल, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा सर, आपके अगेंस्ट में 2 लीडर हैं, लखन सिंगला जी कांग्रेस से और विपुल गोयल जी भाजपा से। दोनों बहुत कद्दावर लीडर हैं, तो किस तरह से चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ रहा है यहाँ पे? मुझे ये नहीं पता वो कद वाले नेता कहाँ से बन गए, मुझे ये बता दो पहले। आपने कहा कद्दा नेता है, कैसे है? एक लखन सिंगला को पिछले इलेक्शन में मैंने पार्षद हटाया, मैं गरीब ही तो हूँ, पैसा ही तो नहीं है। कद तो मेरा इन दोनों से 100 गुना बड़ा है। इतना मैं मानता हूँ कि दोनों के पास जनता का लूटा हुआ पैसा बहुत है, बहुत है। कोई आलू प्याज बांट रहा है, कोई पैसे बांट रहा है, कोई दारू बांट रहा है। ये प्रवेश मेहता प्यार बांट रहा है, विकास बांट रहा है, जनता को पता है। और मैं आपको बता दूं, एक तो 200 किलो का है, एक 150 किलो का है, 2 हाथी, उनके बीच में ये गाय फंस गई। जनता ने कहा कि मेहता जी गाय की हत्या नहीं होने देंगे, चिंता मत कर, तू चला ले। तो मुझे विश्वास है यहाँ की जनता को विकास चाहिए और दोनों को परख चुकी है, क्योंकि कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो पिछले टाइम पे मुख्यमंत्री हुड्डा जी लगातार सुबह से रात तक उसके घर बैठे रहते थे। क्या विकास किया उसने, क्या काम किया उसने? और ये 5 साल मंत्री रहा है, क्या काम किया? आप ओल्ड ओल्ड के बस रेलवे स्टेशन पे जाइए जाइए, 10,000 लोग रोज जाते आते जाते हैं और सड़क से कोई निकल के दिखा दे, कितना बुरा हाल है, पानी गंदा, क्या बुरा हाल है। और उसके बाद इंदिरा नगर कॉलोनी है, वहां जाके देखिए, बिर स्कूटरी नहीं घुसी वहां, क्या हालात है। कौन सी जगह गिनवाऊं? ओल्ड का हॉस्पिटल, छोटा सा डिस्पेंसरी थी, ये तोड़ के इसी मंत्री ने तोड़ के फेंक दी। 10 साल से टूटी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी समझ में आ रहा है ये क्या विकास करेंगे। ये तो पैसा और शराब देके हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, उसका भविष्य तबाह कर रहे हैं। हम उनका भविष्य बनाएंगे, गरीबी हम दूर करेंगे, अच्छे स्कूल लाएंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और वो अमीर बनेंगे। आने वाले चुनाव के लिए सर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू टी